आराध्य के चरणों में कोटि से वंदन। अत्र विराजित शासन श्री मुनि श्री धर्मचंद स्वामी सहवर्ती संतों के चरणों में कोटि से वंदन। हमारे संस्था शिरोमणि महासभा के पदाधिकारीगण, ज्ञानशाला के राष्ट्रीय संयोजक महोदय आदरणीय श्री टी के जैन साहब और सभी कार्यक्रम से जो भी जुड़े हुए हैं सभी हमारे सम्मानित प्रौढ़ श्रोता समाज, आप सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और विशेष रूप से जो कि ज्ञानशाला का विषय है, तो ज्ञानशाला के हमारे लब्ध प्रतिष्ठित परम सम्मानित आदरणीय श्री डालमचंद साहब नौलखा और निर्मल जी साहब नौलखा, उनका सादर अभिवादन, क्योंकि वो पूरे देश भर में हमारी ज्ञानशाला की प्रतिष्ठिता बहनों को प्रश्न देने के लिए पधारते रहते हैं। फिर भी मैं कुछ बिंदु रूप में निवेदन करना चाहूंगा, और यदि उन बिंदुओं को हम अपने जीवन में आत्मसात कर देते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी क्षमता का चहुमुखी विकास कर पाएंगे। उन बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु है, एक छोटा सा सूत्र है हमारे लिए कि जीवन में कभी भी हार और भार का अनुभव न करें। जीवन में कभी भी हार और भार का अनुभव न करें। आपका जीवन स्वयं उपहार बन जाएगा, फिर किसी दूसरे उपहार की जरूरत नहीं रहेगी। सामान्यतः व्यक्ति या तो किसी काम को भार के रूप में मान लेता है, तो फिर उस काम को करने में वो आनंद नहीं आता, वो मजा नहीं आता, वो रिजल्ट नहीं आ पाता। या पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेता है, हमें ना तो हार मानना है काम से और ना भार मानना है। तो हमारा जीवन जब उपहार बनेगा, हमारे जीवन जीने की कला हमारे में आ जाएगी। हमारा जीवन जैन जीवन शैली के अनुरूप सुंदर हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारी विभिन्न क्षमताओं का विकास स्वतः हो जाएगा। जहां तक क्षमता के विकास की बात आती है, हमारी सभी क्षमताएं इसमें शामिल होती है, चाहे वो शारीरिक क्षमता हो, मानसिक क्षमता हो, भावनात्मक क्षमता हो या आध्यात्मिक क्षमता हो। मुझे याद है परमाराध्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कई बार फरमाया करते थे कि आचार्य भिक्षु और आचार्य तुलसी से यदि आपको कभी कुछ मांगना पड़े तो आप निश्चित मांगिए, लेकिन क्या मांगे वो दिशा निर्देशन उन्होंने प्रदान किया कि हम उससे केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य मांगे। अगर ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ को हमें प्राप्त कर लिया तो शायद फिर कुछ दूसरी चीज हमारे यहाँ बाकी रहेगी नहीं। हमें इसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। क्षमता के विकास के संबंध में हमें अपने जीवन में स्वाध्याय को एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे हमारे ज्ञान का विकास नहीं हो पाएगा, और जब ज्ञान का विकास नहीं हो पाएगा तो फिर आचरण की बात तो दूर रह जाएगी। हम अपने ज्ञान का विकास करें, साथ साथ कर्म निर्जरा का प्रयोग भी करें। निश्चित रूप से उससे कर्म निर्जरा भी होगी, क्योंकि स्वाध्याय अपने आप में एक तप है। तो जिनको चाहे कितनी हमारी जितनी प्रशिक्षण बहनें देश भर में है या तो संस्थाएं सहयोग कर रही है, अनेक अनेक कार्यों में व्यस्त है, उस व्यस्त के लिए एक सूत्र और बता रहा हूं। हम जहां कहीं भी रहे, चाहे आज अभी इस कार्यशाला में हैं, इस वेबिनार के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, हमारे टाइम के बारे में 3 शब्द आते हैं और तीनों शब्दों का हम समय समय पर जीवन में प्रयोग भी करते हैं। पहला है टाइम को किल करना। इट्स वेरी इजी। यद्यपि टाइम को किल करना हमारे किसी की बस की बात नहीं, फिर भी कुछ लोग टाइम किल करते हैं, दे विल गेट ओनली 5 to 10%। इसके अलावा कोई रिजल्ट हासिल नहीं हो पाता। सेकंड कैटेगरी टाइम पास। हम कई बार इस शब्द का प्रयोग करें, क्या कर रहे हैं सर, टाइम पास कर रहे हैं। दैट मींस 30 to 40% तक का हासिल हो जाएगा, इससे ज्यादा हासिल नहीं हो पाएगा। एंड नाउ थर्ड कैटेगरी, क्योंकि हमारे यहाँ सभी उद्यमी व्यक्ति भी, प्रोफेशनल व्यक्ति भी विराजमान है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, और महिलाएं हमारी सब सुपर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सुपर एंटरप्रेन्योर हैं। तो उनके लिए एक शब्द आता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट।
हमें टाइम को भी इन्वेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। अगर समय को हम इन्वेस्ट करेंगे, डेफिनेटली वी विल गेट गुड रिजल्ट्स। तो वो हमारा 80 to 90% रिजल्ट हमारे पास में आ पाएगा। हम समय को नियोजित करने का प्रयास करें, इन्वेस्ट करने का प्रयास करें। अब ये चीजें कैसे कर पाए, मैं छोटे से 5 सूत्र आपके सामने रखा हूं, तो आपके लिए भी और जो ज्ञानार्थी बालक हैं जिनको आप अध्यापन करवाते हैं, जैसा भी बताया गया, जब गंगासर में आज की ज्ञानशाला का स्वरूप अलग है, हालांकि ये स्वरूप बना सभी मुझे गुरुदेव की कृपा से उस समिति में रहने का मौका मिला। जब इसका प्रारूप तैयार हुआ, जयपुर में हमारी कई सारी मीटिंगें चली, लेकिन जो ज्ञानशाला मैंने गंगासर में चलाई वो ज्ञानशाला 365 दिन की ज्ञानशाला थी। और आप ताज्जुब करेंगे कि संवत्सरी के दिन भी ज्ञानशाला चलती थी, चाहे 1 घंटे का समय निकाल करके उसमें भी ज्ञानशाला होती थी। तो यहाँ उस ज्ञानशाला के माध्यम से बच्चों को जो देना पा रहे ये 5 सूत्र, अगर हमारे ज्ञानार्थी बालक प्रतिदिन 1 मिनट का समय अपने लिए देना शुरू कर दें, हार्डली इट विल टेक 30 सेकेंड्स, लेकिन फिर भी 1 मिनट का कह रहा हूं, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, नवकार को, सबको स्मरण करें बिस्तर से उठने से पहले, लेकिन 5 वाक्य जरूर बोलें। जिसका सबसे पहला वाक्य है टुडे इज माय डे, आज का दिन मेरा दिन। अगर मैं पूछना चाहूं तो हम कब बोलते हैं? जो हमारे बैचलर हैं उनसे कहोगे तो 1 दिन बोलते हैं साल में। तो कौन सा दिन होता है? जब उनका बर्थडे होता है। अगर शादीशुदा की बात करें, एनिवर्सरी, वो 2 दिन को ज्यादा महत्व देते हैं दिन, और बाकी जैसे साल के 364 दिन या 63 दिन एक प्रकार से कोई विशेष महत्व नहीं रह पाता। इसको पॉइंट को इस आधार पर सिद्ध कर रहा हूं कि जिस दिन हमारा बर्थडे होता है, जिस दिन हमारी एनिवर्सरी होती है, हम मार्केट से स्वीट्स ला सकते हैं, केक्स ला सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ला सकते हैं, गिफ्ट्स ला सकते हैं, सब चीज ला सकते हैं, लेकिन जो उत्साह, जो उमंग, जो उल्लास, जो जुनून, जो खुशी उत्पन्न होती है, वो शायद इंडिया के, वर्ल्ड के किसी भी मॉल में आप जाके परचेज नहीं कर सकते, कि मिल नहीं सकते। वो सेल्फ जनरेट होती है, अपने आप उत्पन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप मानते हो टुडे इज माय डे, आज का दिन मेरा दिन है। और ये वाक्य जब हम डेली बोलना शुरू कर देंगे, आज का दिन मेरा दिन है, दैट मींस यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। आप जो चाहते हो उस चीज को आप हासिल कर पाओगे। सेकंड इज आई एम द बेस्ट, मैं सर्वोत्कृष्ट हूं। भूल के भी ये नहीं बोलना है मैं ही सर्वोत्कृष्ट हूं, उल्टा हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, ईगो आ जाएगा वहां पर। मैं सर्वोत्कृष्ट हूं, मुझे सर्वोत्कृष्ट बनने का प्रयास करना है। मेरे जैसे और भी सर्वोत्कृष्ट हो सकते हैं, लेकिन मुझे सर्वोत्कृष्ट बनना है। ठीक इसी प्रकार से आई एम ए विनर, मैं एक विजेता हूं, मुझे विजेता बनना है। आप और हम सब जानते हैं विजेता कौन होता है। ओलंपियाड, एशियाड जब देखते हैं, सेकंड के 100वें हिस्से में भी कोई व्यक्ति पिछड़ जाता है तो गोल्ड चेंज टू सिल्वर, सिल्वर चेंज टू ब्रॉन्ज एंड ब्रॉन्ज चेंज टू नील। तो ऐसी दशा में हमें विजेता बनना है, जिसके लिए प्रयास करना है। वो मेहनत, वो जुनून, वो शक्ति, वो समय का नियोजन, वो एकाग्रता, वो कंसंट्रेशन हमारे में होनी चाहिए, ताकि हम विजेता बन सके। और चीज आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूँ। आप लोग संभवतः सभी, चाहे किसी भी इंसान से जुड़े, मारवाड़ी, सब राजस्थानी लगभग सब जानते होंगे। एक मारवाड़ी में छोटी सी कहावत आती है, एक नन्नो सौदू खरड़ो, एक ना कर दो माऊ तो नहीं हुआ, बस बात खत्म। आगे कोई दूसरा कहेगा मैंने इसे करवाना नहीं करवाना, काम खराब कर दे, करवाना नहीं। हमें आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूँ, ये विश्वास जब जागृत हो जाएगा, हो सकता है उसमें कुछ कमी रह जाए, कुछ गलती रह जाए, कुछ भूल रह जाए, उसका सुधार किया जा सकता है, लेकिन इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। एंड फिफ्थ इज, जो सबसे सुप्रीम है, गॉड इज ऑलवेज विद मी। और हमारा तो जैन धर्म विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है कि हम आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, हमारी आत्मा परमात्मा बन सकती है। तो ऐसी दशा में जब आपका गॉड, आपकी आत्मा, आपकी परमात्मा आपके साथ में है, तो आप कल्पना कीजिए आपकी ताकत कितनी होगी, आपकी शक्ति कितनी होगी, उसका आप इमेजिन नहीं कर सकते।
और ये 500 सूत्रों को जब व्यक्ति डेली प्रैक्टिकल लाइफ में बोलना शुरू कर दे, मैं इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल उदाहरण भी बता रहा हूँ। जब मेरी मैसूर की कार्यशाला के बाद बेंगलोर कार्यशाला हुई, कोइंसिडेंस से मेरे 1.25 घंटे के स्पीच के बाद जब एक भाई वोट ऑफ थैंक्स के लिए खड़ा हुआ, उसने सबसे पहले यही कहा कि मैंने राजेंद्र जी की मैसूर की कार्यशाला में 5 वाक्य सुने थे और उसको मैंने जीवन में अडॉप्ट करना शुरू किया। मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई। अब बंधुओं बहनों, देखिए, आप और हम सब जो भी कर रहे हैं, हमारे जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए कर रहे हैं। और हमारे जीवन की दशा बदल जाए, दिशा बदल जाए, फिर बाकी क्या रह गया? संभवतः शायद कुछ भी नहीं रहा। हमें कोशिश ये करनी है कि किस प्रकार से हमारे जीवन की दशा और दिशा बदले। इन 5 वाक्यों का प्रयोग करने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा, हम अच्छी बातों की तरफ आ पाएंगे, हमारी सोच को अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि क्षमताओं का विकास करने के लिए हमारी सोच भी पॉजिटिव होना आवश्यक है। यद्यपि साइंस इस बात को मान चुका है, अध्यात्म को मानता ही है कि हमारे जितने विचार आते हैं उसमें से 70 to 80% नेगेटिव होते हैं, लेकिन उन नेगेटिव थॉट्स को हमें स्टोर करके नहीं रखना है, इमीडिएट डिलीट कर देना है। हमें पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिमाग में स्टोर कर रखना है, और कैसे हमारे पॉजिटिव थॉट्स जितने बढ़ते जाएंगे उतनी ही हमारी क्षमता का विकास अच्छा होता जाएगा और हमारी पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती जाएगी। तो नेगेटिव थॉट्स आए उसको इमीडिएटली डिलीट कर दें, क्योंकि मोबाइल से हम तो बहुत सी बातें सीखते हैं, तो इसमें हमने 3 बातें मोबाइल भी बहुत अच्छी सिखाता है जो आप और हम रोज करते हैं। हम कुछ चीज को डिलीट करते हैं, कुछ को सेव करते हैं और कुछ को फॉरवर्ड करते हैं। तो हमें ये भी यही देखना है कि हमें कौन सी चीज डिलीट कर देनी है, कौन सी चीज को हमें सेव कर लेना है और कौन सी चीज को आगे फॉरवर्ड कर लेना है, जिससे दूसरों को भी खुशी मिल सके, प्रसन्नता मिल सके। तो इन 5 छोटे से सूत्रों को अपनाने के साथ साथ हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, और उससे भी बड़ी बात, वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। क्यों कि एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है कि वृद्ध प्रायः अतीत में जीता है, क्योंकि उसको भूतकाल सामने दिखाई देता है पूरा का पूरा, और इसलिए ज्यादा परेशान रहता है। युवा प्रायः भविष्य में जीता है, इसलिए तनाव में रहता है, लेकिन एक बालक हमेशा वर्तमान में जीता है, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहता है। तो जब हमें वर्तमान में जीना सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से वो प्रसन्नता हमारे पास निरंतर बनी रहेगी, और हम उस परेशानियों से, इन तनाव से भी दूर होना प्रारंभ कर देंगे। और जब परेशानियां दूर हो जाएगी, तनाव दूर हो जाएगा, चिंता दूर हो जाएगी, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को अच्छे रूप में वर्तमान में जी के सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को संचालित कर सकते हैं, जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अब इसके साथ कुछ चीजें और सूत्र हैं कि हमें हमारा इसके लिए व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ दिखता है वो व्यवहार, भगवान महावीर ने भी जो 2 नए बनाए हैं, निश्चय ने और व्यवहार ने, इसीलिए बनाए हैं कि हमारे व्यवहार के द्वारा ही हमारे संस्कार परिलक्षित होते हैं। हमारे संस्कार कैसे हैं, क्या है, ये सब हमारे आचरण से, व्यवहार से, विचार से प्रकट होते हैं। इसलिए व्यवहार कैसा होना चाहिए, मैं एक छोटे से रूपक के बारे में पूरी बात बता दूं आपको, तो डिटेल व्याख्या करेंगे, ज्यादा समय लग जाएगा, लंबा टाइम वैसे ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है। तो इसलिए व्यवहार में 2 शब्द आते हैं, मधुर व्यवहार और कटु व्यवहार। तो सामान्यतः 2 व्यवहार के बीच में अपना व्यवहार करते हैं। अब मधुर व्यवहार करते हैं तो क्या होता है, कटु व्यवहार करते हैं तो क्या होता है, और उसका परिणाम क्या होता है वो भी अपने को पता लग जाएगा। अगर हम मधुर व्यवहार करते हैं तो आपस में संवाद होता है, कटु व्यवहार करते हैं तो विवाद होता है। देखिए, दोनों चीजों में वहां संवाद होगा और वहां विवाद होगा। जब संवाद होगा तो संवेदना होगी, विवाद होगा तो वेदना होगी। संवेदना होगी तो चिंतन होगा, वेदना होगी तो चिंता होगी। चिंतन होगा तो सृजन होगा, और चिंता होगी तो रुदन होगा। और जहां सृजन होगा तो संतोष होगा, और जहां रुदन होगा वहां आक्रोश होगा। फिर वापस वही सर्किल कि जहां आपका संतोष आ गया, इसका मतलब सेटिस्फेक्शन हो गया,
आपका व्यवहार मधुर बन जाएगा। जहां आक्रोश आ गया आपका व्यवहार वापस कटु बन जाएगा। इसलिए हमारे प्रशिक्षकों के नाते भी बहुत आवश्यक है कि हमें अपने व्यवहार को इतना सुंदर बनाना है, इतना प्रभावी बनाना है। बंधुओं बहनों में निवेदन करूं, ज्ञानशाला को इतना अट्रैक्टिव बनाया जाए, केवल मात्र किताबी ज्ञान के द्वारा नहीं। मेरी ज्ञानशाला नहीं, कोचिंग सेंटर की बात करूं, जब वर्षों तक समाज के जैन समाज के युवक युवतियों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, प्लस मैंने अपने सेल्फ स्टैंडिंग के रूप में हजारों बच्चों को मैंने ट्यूशंस के रूप में पढ़ाया। वहां उनको पुस्तकीय ज्ञान तो दिए दिया, वो उसमें तो टॉप रहे, लेकिन उसके साथ साथ उनको व्यावहारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान इतना दिया जिसके कारण आज मेरे सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी हैं देश भर में जिन पर मुझे पूरा नाज है, पूरा समाज उन पर गौरव करता है। तो हमें व्यावहारिक ज्ञान पर भी बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा। और जो व्यावहारिक ज्ञान, हमारी ज्ञानशाला की बच्चों की 3 कंडीशंस, और उस समय शायद आपको पता होगा ये प्रारूप बना नहीं था, मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 92 तक लगभग 12 साल हो चुके थे उस समय की बात बता रहा हूँ, उससे पहले की, तो 92 से पोस्टिंग बाहर होने के कारण मुझे बाहर जाना पड़ गया। 3 शर्तें बच्चों के लिए कंपल्सरी थी। पहली, नमस्कार महामंत्र की एक माला नियमित रूप से फेरनी करेगी। जब तक वो माला नहीं फेरी तब तक नाश्ता नहीं है। उसका उपाय भी साथ बता दिया, अगर माला नहीं फेरी है तो उसके नाश्ते की छुट्टी। अब बस आ जाती है, जल्दी जाते हैं और करते हैं, कोई बात नहीं। हमारा पेट एक ऐसा है जो अपने आप सब चीज बता देता है, सबको पता लग जाता है। एक दिन पेट में कुछ लिया नहीं, मालूम पड़ जाएगा आज क्यों नहीं मिला, क्योंकि माला नहीं फेरी। तो जब हम माला फेरना नियमित शुरू कर देंगे। दूसरा, घर में बड़ों को प्रणाम। जितने भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको निश्चित रूप से, कि हमारी ये भारतीय संस्कृति की मूल आदर्श है, मूल नींव की चीज है हमारी, क्योंकि हम झुकना लगभग बंद कर दिया है। केवल होली दिवाली का प्रणाम कर लेते हैं जहां कुछ मिलने की आशा होती है, या फिर परीक्षा देते जाते समय प्रणाम कर लेते हैं ताकि आज आशीर्वाद मिल जाए, पेपर अच्छा हो जाए। लेकिन जब देने की आदत, ऐसे इसके फायदे देखिए पॉजिटिव। सपोज कीजिए कभी दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा कोई गुस्सा भी हो गए, नाराज भी हो गए आपसे, और सुबह उठ के आपने चरण स्पर्श कर लिया, तो उनका हाथ तो सीधा सर पर आएगा और गुस्सा इमीडिएटली काबू हो जाएगा। वो गुस्सा लंबे समय तक चलने वाला नहीं। और तीसरी शर्त थी, गांव में अगर चारित्रात्माएं हैं नजदीक में, तो दिन में एक बार उनके दर्शन निश्चित रूप से करें। ये कंपल्सरी कंडीशन थी, वॉलंटरी की छूट नहीं थी इसके अंतर्गत। क्योंकि मेरी ज्ञानशाला में 5 साल के बच्चे से लेके 30-35 साल के भाई बहन, युवतियां, कन्याएं, किशोर सब आते थे, तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं थी और भी कुछ नहीं था। तो ये हम भी ये कोशिश करें, हमारे ज्ञानार्थी भाई बहन इन तीनों शर्तों को, मैंने अलग अलग जगह जहाँ गया हूँ मैं, वहाँ प्रशिक्षकों की और ज्ञानार्थियों की क्लासेस दी है, उनको कुछ मोटिवेट किया, उसमें ये बात बताई कि हमारे जीवन में चीज आ जानी चाहिए। अगला सूत्र एक और निवेदन करूंगा, कोशिश करें। मैंने मैसूर ज्ञान हमारे दक्षिणांचल सम्मेलन में एक बात रखी थी, साध्वी अशोक श्री जी विराज रहे थे। मैंने एक बात कही, मैंने कहा साध्वी श्री जी, आज से 30 साल 40 साल पहले हम साधु साधियों के दर्शन करने जाते तो सामान्यतया प्राय साधु साधियां हमें सप्त कुव्यसन का त्याग करवाते थे। मैंने कहा आज आपकी इस कार्यशाला में मैं किसी से हाथ खड़ा करके पूछ भी लूं कि सप्त कुव्यसन है क्या, तो शायद नाम बताने में भी कठिनाई हो जाए। तो साध्वी श्री जी ने मेरी क्लास के बाद में अंदर जाके कहा, राजेंद्र जी आपने बहुत सही कहा, मैं कल से 7 दिन की क्लास केवल इन्हीं की लूंगी पूरी की पूरी। क्योंकि जो बचपन में अगर सप्त कुव्यसन को व्यक्ति ने त्याग कर दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो बालक बालिका, वो ज्ञानार्थी देश और विदेश के किसी भी कोने में क्यों न चला जाए, वो निश्चित रूप से इन दुर्गुणों से हमेशा हमेशा के लिए बचा रहेगा। और अपने आप ही जैसे कहते हैं कि एक दुर्गुण व्यक्ति के जीवन में आता है तो 100 बुराइयां दबे पाव बिना किसी म्यूटेशन के पीछे आ जाती है। और एक त्याग की चेतना व्यक्ति में जगती है, एक संयम की चेतना जगती है, 100 अच्छाइयां भी अपने आप पीछे आ जाती है। तो हमें वो त्याग की चेतना, संयम की चेतना का विकास अपने लिए करना है। हमारा जीवन इस प्रकार का रहे कि हमारे त्याग और संयम हमारे जीवन में, कहते भी हैं कि संयम की साधना करें, गुरु दृष्टि की आराधना करें और संघ की प्रभावना करें। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।
कि तीनों चीजें हमारे सामने रहे कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए संयम की साधना हो और उसके साथ साथ गुरु दृष्टि की आराधना करें और संघ की प्रभावना कैसे हो सके, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने क्रियाकलापों से कहीं भी रह रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में रह रहे हैं, हम संघ की प्रभावना के निमित्त बन सके या संघ की प्रभावना के लिए यत्किंचित भी अपना योगदान दे सके, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। तो ये तीनों चीजों का विकास हमें अपने जीवन में करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बारे में साथ साथ आज आईक्यू और ईक्यू की बात आती है। आईक्यू तो खूब बढ़ रहा है, लेकिन उस आईक्यू की तुलना में दूसरी चीजें ईक्यू बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इमोशनल कॉन्सेंट कितना बढ़ा, एंड देन उससे भी आगे बात करें दैट इज एसक्यू, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट कितना बढ़ा। अगर हम पुरानी 30 साल 40 साल की बात करें तो बड़ी कंपनियों में जिसका आईक्यू हाईएस्ट होता था वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट में काम करता था। लेकिन बंधुओं और बहनों, आज परिस्थितियां चेंज हो चुकी है। केवल आईक्यू है उसके पास, बहुत सारी डिग्रीज हैं, लेकिन ईक्यू और एसक्यू का लेवल डाउन है, तो वो व्यक्ति मिडिल और लोअर लेवल के मैनेजमेंट में काम करता है। और जिसका ईक्यू अच्छा है, एसक्यू अच्छा है, चाहे आईक्यू कम है, डिग्रीज कम है उसके पास, लेकिन वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट में काम। हमें भी, हमारे ज्ञानार्थियों को और आप सबको भी हमारा, क्योंकि आज हमारे, मैं जिस नगरी से आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, मेरा निवेदन कर रहा हूँ, कोटा नगरी आज पूरे भारत के अंतर्गत शैक्षणिक नगरी के रूप में विख्यात है। लगभग 2 लाख विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करते हैं। अभी तो फिलहाल इस कोरोना के कारण से, इस लॉकडाउन के कारण से अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से ट्रेन और बसेस को भिजवाया जा चुका है। लेकिन यहाँ की जब घटनाएं कभी पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि जिस बालक का ईक्यू अच्छा नहीं है, आवेग और संवेग पर जिसका नियंत्रण नहीं है, तो ऐसी दशा में अगर उसने बहुत बड़ी डिग्रीज भी हासिल कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी, आप लोगों ने शायद कल के समाचार पत्र जरूर पढ़ा होगा, कल की टीवी न्यूज देखी होगी, राजस्थान के लिए बहुत बड़ी ऐसी घटना, राजकोट के एसएचओ, तो राजस्थान के टॉप मोस्ट एसएचओ में टॉप लेवल पर आते थे, ऐसे थाना अधिकारी, बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर, डेडिकेटेड ऑफिसर, डिवोटेड ऑफिसर, लेकिन एक कमी रहने के कारण कि वो अपने आप को, उसकी टॉलरेंस पावर को बढ़ा नहीं पाया, सहनशीलता को बढ़ा नहीं पाया, सहिष्णुता को बढ़ा नहीं पाया, और उसने सुसाइड कमिट कर लिया। लेकिन जिंदगी के लिए कितना बड़ा, इतने सब कुछ एबल कैपेबल होने के बावजूद भी जब आवेग और संवेग पर नियंत्रण नहीं होता है, व्यक्ति की टॉलरेंस पावर कमजोर होती है, व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है, कौन सा कार्य कर लेता सब कुछ जानते हुए भी। तो हम आप सबकी, हम सबकी और हमारे ज्ञानार्थियों की टॉलरेंस पावर अधिक से अधिक बढ़े, वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी क्षमता, सहनशीलता और सहिष्णुता का विकास कर सके, ऐसा उनको मजबूत बनाना है, ताकि कैसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न आ जाए, वो कभी भी विचलित न हो पाए। ये हमारे लिए अति आवश्यक है इसके बारे में। अब इसके लिए प्रयोग कैसे करें इसके बारे में तो एक छोटा सा सूत्र बता देता हूं। 2 शब्द आते हैं, रोमन का वर्ड है या फिगर लिख लीजिए, अंकों का टू गेट यानी प्राप्त करना, एंड टू गिव, टू फिगर है अंकों का, गेट प्राप्त करना, गिव देना। टू गेट एंड टू गिव क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न करता है। आप और हम सब जीवन में देखते हैं, हमारा व्यावहारिक जीवन, सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, सब जीवन में देखते हैं, इसको ये दे दिया, इसको मुझे नहीं दिया, ये इसको ज्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया, मुझे नहीं दिया गया, ये गेट एंड गिव प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब देखिए इसका सूत्र क्या होना चाहिए, जस्ट डबल इट, टू का डबल फॉर, फॉरगेट एंड फॉरगिव, सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो टू गेट एंड टू गिव क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम्स, बट फॉरगेट एंड फॉरगिव सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स। ये हमारे जीवन का सूत्र बन जाना चाहिए। हम फॉरगेट करना सीखें, हम फॉरगिव करना सीखें। हम फॉरगेट नॉर्मली नहीं कर पाते हैं, और उन बातों को तो करते ही नहीं कर पाते हैं जिसको हमारे यहाँ कहीं हर्ट कर दिया हो, उसी को फॉरगेट करना होता है। क्यों कि अगर उसी को लेकर के पकड़ के बैठ जाएंगे तो हमेशा हमेशा आपको परेशान करते रहेंगे। और फॉरगिव करना भी सीखे, माफ करना भी हम सीखे, इसके बारे में ये भी हमारे लिए अति आवश्यक है। तो ये दोनों सूत्र हमारे जीवन में आ जाए, फॉरगेट एंड फॉरगिव, तो हमारी टॉलरेंस पावर बढ़ सकती है, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ सकती है, हमारी सहिष्णुता और सहिष्णुता की शक्ति की हमारी बढ़ सकती है। हम 3 सूत्रों की महात्मा गांधी की कहानी सबने सुनी है, पढ़ी है, आज भी पढ़ाई जाती है।
बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो। बंधुओं बहनों, में इन 3 के साथ में 2 सूत्रों को जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। ये तीनों अगर आप में है अच्छी बात है, लेकिन इन 3 से भी कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण 2 सूत्र हैं। बुरा मत सोचो और बुरा मत करो। क्योंकि भूलवश, प्रमादवश कभी थोड़ा बहुत बुरा देख लिया, बुरा सुन लिया, बुरा बोल दिया, ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। इसका आशय कदापि नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं आप बुरा बोले, बुरा सुने, बुरा देखे, नहीं। लेकिन जब हम बुरा सोचना शुरू करते हैं एंड देन उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, वो हमारे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए बहुत घातक बन जाता है। आज जितने टेररिस्ट का काम करते हैं, जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, वो लोग भी क्या करते हैं? पहले बुरा सोचने का काम करते हैं। हमें बुरा सोचना बंद करना है और उसके बाद बुरा करना बंद करना है। तो ये 3 के साथ 2 सूत्र और ऐड कर दी जाए, ये पंचसूत्री कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन सकता है कि हम अपने जीवन से, अपने दिमाग से कभी किसी के प्रति बुरा न सोचें और न किसी का बुरा करें। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जीवन के लिए 3 गोल्डन रूल्स हमारी लाइफ के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे रूल्स है, लेकिन मैंने उसको समराइज करके केवल 3 में सम्मिलित किया है। सबसे पहला है इसके अंतर्गत, who love you, don't forget them, don't hate them। जो आपसे प्यार करते हैं उससे कभी आप घृणा नहीं करें। जो आप पर विश्वास करते हैं उससे कभी धोखा नहीं करें। क्योंकि विश्वास कौन करते हैं आपको मालूम है। आपके मम्मी पापा आप पर विश्वास करते हैं, आपके गुरुजन आप पर विश्वास करते हैं, कभी उनसे चीट नहीं करें, कभी धोखा नहीं करें। जो आपसे प्रेम करते हैं उससे कभी घृणा नहीं करें। और जो आपको सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, उन्हें कभी आप भूले नहीं, वरना कृतज्ञ की जगह कृतज्ञ कहलाने प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए 3 सूत्रों को हम कोशिश करें, अपने जीवन में हमेशा अपनाने का प्रयास करें। हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हो सकते हैं इसके बारे में। और जब काम करना, व्यवहार की बात हुई, सामान्यतया व्यक्ति की, मैं हमारे युवाओं की वर्कशॉप में अब पिछले 20-25 साल में जहां जहां मैं गया हूँ, युवाओं को विशेष रूप से कहा करता हूँ कि संघ और समाज का काम करना हो तो 4 चीजों से हमेशा दूर रहने का प्रयास करें। वो 4 चीजें क्या है बंधु बहनों? नाम, पद, प्रतिष्ठा और फोटो। ये 4 मैं मेरी दृष्टि में चारों को गुण मानता हूं। अगर ये गुण आपके जीवन में लग गया, ध्यान में गुण लग जाता है तो ध्यान काम का नहीं रहता, खराब हो जाता है। हमारे में ये चारों गुण कभी लगने नहीं चाहिए, वरना आज कार्यक्रम हुआ, कल अखबार में फोटो नहीं छपी, आपका मूड ऑफ हो गया। मेरा तो फोटो ही नहीं आया, मेरा तो नाम ही नहीं आया, मुझे स्टेज पर नहीं बिठाया गया, मेरा माल्यार्पण नहीं हुआ, मेरा सत्यार्पण नहीं हुआ, मेरा नामोल्लेख नहीं हुआ, मुझे पद नहीं मिला। हमें इन 4 चीजों से हमेशा दूर रहने का प्रयास करना है। और जिन 4 चीजों से दूर रह के जब आप काम करेंगे, निश्चित रूप से आपको जो सेटिस्फेक्शन होगा वो सर्वोपरि होगा। रही बात पूज्यवरों की दृष्टि, आचार्यों की दृष्टि और केंद्र की दृष्टि, बंधुओं बहनों में 2004 की बात आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की आपको निवेदन करूंगा, मौजूद था उस कार्यक्रम में सिरियारी में। गुरुदेव ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आचार्य का कर्तव्य केवल साधु साध्वी व श्रमण श्रेणी के कार्यों पर दृष्टिपात करना ही नहीं है, बल्कि देश और विदेश में फैलने में हमारे श्रावक श्राविकाएं भी क्या कार्य संघ की प्रभावना के लिए कर रही है, क्या अपने आत्म कल्याण के लिए कर रही है, क्या समाज के लिए कर रही है, क्या संघ के लिए कर रही है, ये भी हमारे लिए दृष्टिपात करना आचार्य का प्रमुख कर्तव्य होता है। ये बात उन्होंने ऐसे ही नहीं की, वो निश्चित रूप से उस प्रज्ञा के नेत्र के द्वारा, उस प्रज्ञा चक्षु के द्वारा देश और विदेश में फैले हुए श्रावक श्राविकाओं के कार्यों पर दृष्टिपात करते हैं कि कौन व्यक्ति कहां रह करके भी किस प्रकार का कार्य कर रहा है। वो दृष्टि अपने आप हो जाती है, अपने आप मिल जाती है। लेकिन हमें इससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन में सहजता और सरलता स्वतः आ जाएगी। क्योंकि अगर जीवन में सहजता सरलता नहीं है, कुटिलता का वास हो गया और केवल नाम प्रदर्शन की बात हो गई है, तो निश्चित रूप से हम कभी भी सही रूप में जीवन को जी नहीं पाएंगे और अपने जीवन को दूसरों के लिए आदर्श के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए हमें आई और माई जो 2 शब्द हैं उसको भी हटा करके बी और अवर में कन्वर्ट कर देना चाहिए।
क्योंकि हम आई का प्रयोग कम से कम करना चाहिए इसके अंतर्गत, हम वी का प्रयोग करें। हम सब सामूहिक रूप से कैसे सबकी एकजुटता, क्योंकि संगठन का सूत्र बताया गया है कि संगठन को मजबूत करना है। और संगठन किससे बनता है? व्यक्ति से संगठन बनता है, उनका समूह संगठन होता है। और सब व्यक्ति जिस दिन ये सोच लेंगे कि जो कुछ काम हुआ है, जो कोई भी अच्छा काम हुआ है, इसके लिए मेरी पूरी टीम जिम्मेवार है, मेरी टीम साधुवाद की पात्र है, और कहीं कमी रह गई, कोई गलती रह गई, उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ, पदाधिकारी के नाते, संयोजक के नाते या इसके नाते। ऐसी दशा में वहां प्रमोद भावना और अधिक विकसित होती है। तो हमें नाम प्रतिष्ठा इससे दूर के कार्य करने का प्रयास करना है। एक सूत्र और निवेदन करना चाहूंगा, हमारे सभी जो प्रतिष्ठा बहन है, कोशिश करें डेली उपवास करें। हो सकता है मेरा एक कथन आपको अजीब सा लगे, आप कहोगे भगवान ऋषभ के समय तो वर्षितम 12 महीने का, वो 13 महीने 10 दिन का हो गया, आज तो वर्षितम को भी गुरुदेव ने एक दिन उपवास और एक दिन खाने की छूट दे दी, आप लोग उपवास की बात कर रहे हैं। बंधु और बहनों, मैं आज उस उपवास की बात नहीं कर रहा, मैं अन्न के उपवास की बात नहीं कर रहा हूँ। वो आप अपनी श्रद्धा शक्ति के आधार पर आप करें, जितना कर सके कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ, ईगो, स्वार्थ, क्रोध, इनका चुगली, इन सब का उपवास डेली करने का प्रयास करें। अगर इनका उपवास कर लिया, इनको छोड़ दिया और रोज के रोज छोड़ दिया, तो मैं समझता हूँ ये वर्षित आपका उससे भी बड़ा वर्षित हो जाएगा। और इन हम चतुष्कायों से बच जाएंगे, 18 पापों से बचने का जब प्रयास करेंगे, और हमारे जीवन में श्रावक के व्रत आ जाएंगे। वो श्रावकत्व में निखार आए, हमारे व्रत बोलने चाहिए, हमारे आचरण में बोलने चाहिए। उसके लिए एक शब्द कह करके, क्योंकि अब समय आप लोगों को कुछ जिज्ञासा समाधान के प्रश्न भी हो गया आप लोगों के, हम एक वाक्य के माध्यम से बात पूरी संपूर्ण करूंगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे 13 धर्म संघ के सब श्रावक श्राविकाओं को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। कई बार वो अपने प्रवचनों में भरमाते थे कि हमारे श्रावक श्राविका स्मार्ट बने। शायद आपकी क्षमता का विकास में भी यह सूत्र बड़ा उपयोगी साबित हो सकेगा, ऐसा मैं मानता हूं। अब स्मार्ट किससे बन सकते हैं? वेशभूषा से नहीं, आभूषणों से नहीं स्मार्ट बनना है, हमें स्मार्ट बनना है इस शब्द की व्याख्या के साथ। और व्याख्या में आपको निवेदन कर दूं, सबसे पहला अक्षर है एस, सिंप्लिसिटी। आपके जीवन में जितनी सिंप्लिसिटी होगी, जितनी सादगी होगी, जितना संयम होगा, जितनी सहजता होगी, जितनी सरलता होगी, उतना ही आपका जीवन और अधिक अच्छा बनेगा और आनंदित बनेगा, प्रसन्नमय बनेगा, खुशी पूर्वक रहेगा, सुख पूर्वक शांति पूर्वक आप जीवन यापन कर सकते हैं। एम, मॉरलिटी। आपका मॉरल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितना आपका नैतिक बल आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर नैतिक बल, अगर मॉरल पावर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, बंधुओं बहनों, पूरे वर्ल्ड की बात करूं, 3 चीजों से सबको बहुत प्यार है। शायद संपूर्ण विश्व की भौतिक आचरण से तीनों में सम्मिलित हो जाएगी आपकी, कोई बाकी नहीं रहेगी मेरे विचार से। मनी, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, इन तीनों चीजों से आप जो चाहे कर सकते हैं। अगर आपके हाथ से मनी है, वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, सब भौतिक आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन बंधुओं बहनों, क्या स्थिति बनती है अगर मॉरल पावर आपके पास नहीं है? मनी मीनिंगलेस हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है, प्रॉपर्टी पर्पसलेस हो जाती है, उद्देश्यहीन हो जाती है, और वेल्थ वर्थलेस हो जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, शून्य बन जाती है। हमें अपने मॉरल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। एंड देन थर्ड वर्ड इज ए, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदार, दायित्वशीलता। मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैं इस संबंध में हम सबके बहुत आदरणीय सम्माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो अपना बर्थडे मनाने आचार्य प्रवर के आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पावन श्री चरणों पहुंचे थे, उन्होंने पूरे देश के नागरिकों को एक शब्द दिया। हम सब बड़े गौरव के साथ कहते हैं भारत के नागरिक हैं। आज 130 करोड़ से ऊपर भारतीय जनसंख्या बड़े गौरव के साथ कहती है कि हम भारत के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया उसके आगे, केवल सिटीजन के आगे, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, अकाउंटेबल सिटीजन। अब अगर उस रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल सिटीजन की काउंटडाउन करना शुरू करें, तो शायद करोड़ों में नहीं, लाखों में नहीं, हजारों में आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। तो हमें जिम्मेदार बनना है, अकाउंटेबल बनना है, दायित्वशील बनना है कि मेरा, मेरे प्रति, मेरी आत्मा के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, मेरे समाज के प्रति, मेरे धर्म संघ के प्रति, मेरे राज्य के प्रति, मेरे राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है।
मुझे कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है। वो दो पंक्ति आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। पूरे दिन भर का क्या, पूरी जिंदगी का सार आ जाता है कि क्या कार्य करना, क्या नहीं करना। कि दिन में कोई ऐसा काम न करे कि रात की नींद हराम हो जाए, और रात में कोई ऐसा काम न करे कि सुबह लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब बताइए, दिन और रात के अलावा टाइम किसी के पास है? दिन 13 घंटा, रात 11 घंटे हो सकती है, रात 11 घंटे, दिन 13 घंटे हो सकता है, इट्स पॉसिबल। लेकिन इसके अलावा समय किसी के पास नहीं। हम दिन में ऐसा काम करें कि रात को बहुत मस्ती की, चैन की, आराम की नींद सोए, वरना करवटें बदलते रहते हैं, चाहे एसी में सो जाए, डल्लब पे गद्दों पर सो जाए, सोने की पलक पर सो जाए, नींद नसीब नहीं होती है, गोलियां खानी पड़ती है, इंजेक्शन खाना पड़ता है। और रात में कोई भी ऐसा काम नहीं करें। आप देखते हैं टीवी में आता है, समाचार पत्र में आता है, इनके चेहरे पर या तो स्क्रीचेस की लाइनें आती हैं, या काला कपड़ा डाला होता है, बुर्का डाला होता है, या गर्दन झुकी होती है। नहीं, हम गौरव के साथ सीना तान करके खड़े हो सके। तो ये कार्य हमें करना है सुबह और दिन में और रात में, ताकि हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सके। नेक्स्ट वर्ड है इसका आर, रिलायबल, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। आज विश्वसनीयता की खाई इतनी गहरी होती जा रही है, बाप को बेटे का विश्वास नहीं, बेटे को बाप का विश्वास नहीं, पति को पत्नी का विश्वास नहीं, पत्नी को पति का विश्वास नहीं, भाई बहन का विश्वास खत्म होता जा रहा है। हमें इतना रिलायबल बनना पड़ेगा। आप ज्ञानशाला के टीचर के नाते आपके बच्चों में इतना विश्वास हो जाए कि नहीं, हमारी जो ज्ञानशाला की जो हमारी टीचर है, मैडम ने जो कहा है वो बिल्कुल सही, उस पर 100% विश्वास करें। विश्वास कब किया जाएगा? जब हमारा जीवन, हमारा आचरण वैसा बोलेगा, तो निश्चित रूप से उसको विश्वास करेंगे। तो रिलायबिलिटी का दायरा बढ़ाना चाहिए। और लास्ट वर्ड इज टी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। हमारा जीवन खुली किताब की तरह होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। दिन में, दोपहर में, रात में, सोते हुए, उठते, जागते, खाते, पीते, बोलते, कभी भी उसको पढ़ लिया जाए तो कहीं भी कभी और कहीं में अंतर नहीं मिलेगा। बंधु और बहनों, कहते हुए थोड़ा सा दुख होता है कि हमने इस 30 शब्द को समझा है, पारदर्शी को आपको समझा है, लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी इस अर्थ को उल्टे अर्थ में लेने लगी। वो ट्रांसपेरेंट बनने लगे हैं, लेकिन जो चीज से लेने का उससे नहीं, वस्त्रों से बनने लगे। ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, हमारी जैन संस्कृति नहीं है। हमें वैसा ट्रांसपेरेंट नहीं बनना है। हमें ट्रांसपेरेंट हमारे जीवन को बनाना है, हमारे जीवन के आदर्श को बनाना है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी देख ले तो हमें वो चीज सेम मिले, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए स्मार्ट तब बन पाएंगे जब सिंप्लिसिटी, मॉरलिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिलायबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हमारे जीवन में आ जाएगी। हमें क्या करना है, इन कुछ सूत्रों के साथ मैंने अपनी बात आपके सामने निवेदन की। इसके बारे में बहुत कुछ, क्योंकि ज्ञानशाला, अनुभव, उपासक श्रेणी मेरे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण ऐसे आए हैं जिन पर घंटों तक जिन पर कुछ कहा जा सकता है, बोला जा सकता है, निवेदन किया जा सकता है। लेकिन मैं इतना ही हमारी बहनों से, भाइयों से निवेदन करूंगा कि हमें अपने जीवन को त्याग में, संयम में, चेतना से जागृत करने के लिए 12 प्रति श्रावक श्राविका के रूप में अपने जीवन को आगे बनाना होगा। हम कोशिश करें हमारे जीवन में 12 व्रत को अपनाएं, हम प्रति श्रावक कहलाएं, हमारे जीवन को हमेशा से त्याग और संयम की चेतना के साथ, उदार भाव के साथ, सामुदायिक चेतना के विकास के साथ क्या करना है, 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं। काल चक्र गतिमान, किसी का दास नहीं। ये समय का चक्र चौरा निरंतर चलता रहता है, किसी का दास नहीं, रुकता नहीं कभी। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं। काल चक्र गतिमान, किसी का दास नहीं। जीवन की हर सांस को सार्थक कर डालो बंधुओं, जीवन की हर सांस को सार्थक कर डालो बहनों। सांसों पर पल भर का विश्वास नहीं, सांसों पर पल भर का विश्वास नहीं। बहनों, बंधुओं, ध्यान रखिए, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, हमें अपने जीवन की एक सांस को सार्थक करना है, उपयोगी करना है। मैंने सफल बनाने का नहीं कहा है। सफल तो एक गलत काम करने वाला व्यक्ति अपने काम में सफल हो जाता है, लेकिन वो सार्थक नहीं होता है। हमें सफलता के साथ साथ सार्थकता को बढ़ना है कि हमारे जीवन में हमारा जीवन का प्रत्येक क्षण कैसे सार्थक बन सके, कैसे उपयोगी बन सके, कैसे हम सबके लिए कल्याणकारी बन सके, और कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए, सुंदर बनाते हुए, नीतिनिष्ठ बनाते हुए, प्रामाणिक बनाते हुए, ईमानदार बनाते हुए किस प्रकार से संघ और समाज की सेवा कर सके, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।
ओम और हम